लेकर के 16 फरवरी के बीच इन 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा सके। ज्ञान और विज्ञान के समावेश से ही सदियों से सृष्टि का सृजन होता आया है। सनातन धर्म तो अपने उदय काल से ही कंकड़, पत्थर, नदी, पहाड़, जंगल, जमीन को पूजता आया है। सृष्टि के निर्माण से जुड़ी जितनी बातें वैदिक शास्त्रों में बताई गई हैं, सनातन धर्म पूरी आस्था के साथ प्रकृति से अपना जुड़ाव बनाकर चलता आया है। वैदिक शास्त्रों के मुताबिक इस नश्वर जगत में जितने भी जीव जंतु हैं, सभी का अपना अपना इस सृष्टि में योगदान है। सदियों पुरानी इसी परंपरा को महाकुंभ में आगे बढ़ाया जा रहा है। आस्था के इस महापर्व के जरिए पूरी धरती को हरा भरा बनाए रखने का संदेश दिया जा रहा है। बहनों भाइयों, हम सबको सोचना होगा कि कार्बन उत्सर्जन का और पर्यावरण के प्रदूषण का कारण भी जलवायु परिवर्तन है, और जलवायु परिवर्तन का ही कारण हमारी अविरल इस धरती माता की धमनियों के रूप में जिन नदियों को कार्य करना चाहिए था, वे सूखती जा रही हैं। अनुमान करिए, अगर शरीर की रक्त धमनियां सूख गई तो शरीर की स्थिति क्या होगी, और ऐसे ही धरती माता की स्थिति भी है। भारत का संत समाज हमेशा से सृष्टि के सृजन की चिंता करता आया है। यही नहीं, जीव जंतुओं के जीवन चक्र से मानव जीवन का चक्र चलता आया है। यह संदेश हमारे ऋषि मुनियों की तरफ से दिया जाता रहा है, और एक बार फिर से महाकुंभ की धरती से मानवता की कुशलता और सृष्टि के विकास का वैश्विक आह्वान किया जा रहा है, जिसकी अगुवाई ऋषियों, तपस्वियों के समागम से हो रहा है। प्रयागराज में जलवायु सम्मेलन का शुभारंभ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया, जहां सीएम योगी ने इंसानी अस्तित्व और जीवन के सृजन का बड़ा संदेश दिया है। मर चुकी नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया। आज जो संगम में इतना पावन स्नान एक साथ एक दिन में अन्य कुंभ के अवसर पर मौनी अमावस्या के दिन जितनी भीड़ होती थी, उतनी भीड़ इस बार हर दिन हो रही है, हर दिन हो रही है। और कारण था, नदी को चैनलाइज किया गया, संगम का दायरा बढ़ाया गया, बड़ी संख्या में लोग यहां आ सके। इसके लिए पहले दिन से तैयारी की गई कि संगम में हर समय 10,000 से लेके 11,000 क्यूसिक वाटर हमेशा मौजूद रहना चाहिए, गंगा जल हमेशा मौजूद रहना चाहिए, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न होने पाए, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ न होने पाए। जलवायु सम्मेलन में एक्सपर्ट्स की तरफ से बाकायदा आंकड़े रखे गए। बताया गया कि कैसे गुजरते सालों के साथ धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, दुनिया भीषण गर्मी की चपेट में है, और इस सब का कारण है जलवायु परिवर्तन, जिस पर वक्त रहते ध्यान न दिया गया तो आने वाला भविष्य जीव जंतुओं के लिए और भयावह होने वाला है। महाकुंभ की पावन धरती से ऋषियों मुनियों के समागम के साथ साथ इस कार्यक्रम में धार्मिक नेता, आस्था आधारित संगठन, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, पर्यावरणविद, नागरिक समाज और उद्योग जगत के दिग्गजों ने भाग लिया। सम्मेलन में गौर गोपाल दास, स्वामी मुकुंदानंद, श्री रामचंद्र मिशन से शालिनी मेहरोत्रा, ब्रह्मा कुमारी से सिस्टर मनोरमा, काशी विश्वनाथ मंदिर से प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, रामकृष्ण मिशन के स्वामी आत्म श्रद्धानंद, कैलाश मानसरोवर से आचार्य हरिदास गुप्ता समेत जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, परमार्थ आश्रम के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि, जगत गुरु स्वामी मुकुंदानंद, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना और राज्य मंत्री केपी मलिक सहित करीब 450 धर्मगुरु और पर्यावरण विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में करीब 140 स्पीकर्स और डेलीगेट को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें ऊर्जा विभाग और प्रदूषण नियंत्रण के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी शामिल हुए। जलवायु सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत भूमि की धमनियां कही जाने वाली नदियों के पुनर्विकास और संरक्षण पर जोर दिया। साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार के साथ साथ जन भागीदारी का भी आह्वान किया।
महाकुंभ की धरती पर अविरल बहती मां गंगा के किनारों पर साधु संतों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चर्चा को लेकर प्रदेश सरकार का मानना है कि संत समाज ईश्वरीय उपासक होने के साथ साथ सामाजिक चिंतक और विचारशील होते हैं। मुख्य सचिव आर.के. सिंह के मुताबिक संतों के पास सामाजिक चेतना को प्रभावित करने की शक्ति होती है, इसीलिए ज्ञान और विज्ञान के सामूहिक प्रयास से जन जागृति की इस पहल की शुरुआत की जा रही है। नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, झील, सागर ये न सिर्फ मानव सभ्यता की पुरातन विरासत हैं, बल्कि पूरी सृष्टि इसी के आधार पर गतिमान है। सनातन आस्था के उपासकों की तरफ से प्रकृति के इन धरोहरों को पूजा जाता रहा है और महाकुंभ की धरती से एक बार फिर जीवन और सृष्टि के सृजन का संदेश दिया जा रहा है।